समस्तीपुर की सिमरन की सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाली सिमरन ने अपनी कठिन मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि किसी भी कठिनाई को पार करके सफलता हासिल की जा सकती है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो सिमरन ने संस्कृत विषय में 100 में 98 अंक हासिल कर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने यह सफलता से पूरे जिला का नाम रोशन किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन से काम की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं हो सकता। सिमरन का परिवार बहुत ही साधारण है। उनके पिता अजय कुमार सिंह एक छोटे से किसान हैं। उनके पास बहुत कम संसाधन है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, जिस वजह से आज सिमरन ने 470 अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और मैट्रिक के रिजल्ट में शिवरा की रहने वाली सिमरन ने जो मुकाम हासिल की है उसका चर्चा न हो यह संभव नहीं है। सिमरन टॉप श्रेणी में है और बता दें कि सिमरन का अंक की बात करें तो 470 अंक इन्होंने पूरे 500 में हासिल की है। इसको लेकर इनके दरवाजा पर काफ़ी संख्या में लोग बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अभी सिमरन है और उनके माता पिता है और बधाई देने वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। कैसे तैयारी किए जो इतना अच्छा अंक? बस पढ़ाई में कुछ नहीं, बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अच्छी कंटिन्यू होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम इतने सारे होता है कि 18 घंटा 12 घंटा पढ़े, उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़े कंटिन्यू से पढ़े तो वो काम करता है अंत तक। और अंत तक पढ़े ये और अपने में बना कर रखे कि हाँ हमसे हो जाएगा, तो संभव है। घंटा कितना? घंटा लगभग यही 7 से 8 घंटा काफ़ी होता, और बीच में ब्रेक भी हो जाता था। तो उसके बाद कोचिंग या होम? नहीं, कोचिंग करते थे, राज कोचिंग कोचिंग। के कितने घंटे? कोचिंग यही 3 घंटा का कोचिंग होता था, 2 टाइम चलता था। और कोर्स सेल्फ टाइम स्टडी कितने घंटे? सेल्फ स्टडी से 7 से 8 घंटा। बस बहुत ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन नहीं, माध्यम? ऑफलाइन माध्यम। ऑफलाइन ओनली। हाँ, और फैमिली का क्या योगदान है इसमें? फैमिली का भी बहुत सारा योगदान है। इन लोगों ने हमेशा, कभी होता है ना कि लड़की है तो काम करना बनता है, काम करो घर का, ये सब कुछ नहीं। बस छोड़ दिया कि पढ़ाई करो और कुछ नहीं। बस अपने पढ़ाई पे पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे कि पढ़ो, जो होगा मैं देखूंगा। या फिर कभी भी पढ़ाई के लिए भी नहीं रोका कि हाँ पैसे लगेंगे, ये सब कुछ नहीं। जब भी मांगती थी मिल जाता था। और बस सबसे टॉप सब्जेक्ट? संस्कृत में है, 98 नंबर है उसमें। 98। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या वो? हाँ, मैथ क्यों नहीं आता? वो ठीक है, चलता है एवरेज में, बट वो भी ठीक था, लेकिन शायद आंसर गलत आया या क्या हुआ। 91 नंबर उसमें है, बट ठीक है उसमें भी। 91 है और 9 नंबर कहाँ चला गया? अब शायद आंसर में क्या गलत हुआ। गलती हाँ, क्या कर दिया? आंसर में बनाया तो था, लेकिन वही। क्योंकि मैथ में बोला जा रहा है जितना लिखा हाँ, जाता है उतना वो तो मिलता ही नहीं। है कि वो अंक वाला नंबर है, उसमें नंबर काटा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है आंसर मिस हो गया होगा। तो अब आंसर फर्स्ट मिस हो टाइम गया। था तो क्या डर लग भी रहा था। है किस चैप्टर से वो मिस हुआ होगा? इतना तो अब हमको भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हुआ कहाँ, लेकिन शायद हुआ होगा उतना, जी। या फिर ओवर राइटिंग हुआ होगा, कुछ भी हो सकता सोशल है। मीडिया से कितना लगाव है, थोड़ा बहुत है, जैसे 1-2 आवर। इस सफलता में यूट्यूब का सहयोग नहीं, है या नहीं? नहीं, ओनली सेल्फ स्टडी और कोचिंग? कोचिंग। क्या बनने का इरादा है आगे? आगे मैंने इंटर फाइनल करना है अच्छे नंबरों से, उसके बाद फिर टीचर में जाना है, टीचिंग लाइन में। और इंटर साइंस से करना है या आर्ट से? साइंस से। साइंस से करना है। और फैमिली का पापा का सबसे ज़्यादा सहयोग या मम्मी का? पापा का। मम्मी का भी है। ये लोग भी ट्यूशन पढ़ाया करते थे पहले? नहीं, अभी नहीं? नहीं पढ़ाते हैं? बचपन में भी नहीं इनको पढ़ाया है? क्या ये ट्यूशन? हाँ, बीए किए हुए ना आप, जी ग्रेजुएशन जी फाइनल जी है ना? जी। तो इनको ट्यूशन व्यूशन कभी नहीं पढ़ाए हैं? नहीं, ट्यूशन पढ़ती थी, स्कूल में अभी भी तो जाती बोल थी। रहे हैं कि नहीं पढ़ाए। हल्का फुल्का यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सैनिक स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा ये बच्चे से ही उसी में सैनिक का विद्यार्थी है। जी। उस समय ये कोचिंग वोचिंग नहीं था। कितने क्लास तक प्राइवेट में नहीं पढ़ाया? 8वां तक पढ़ी है। 8वां तक वहाँ, उसके जी बाद जी। आप क्या करते हैं? हम तो किसान हैं। किसान है? जी और बोले टीचर बनेंगे, जी। तो
तो उस पर आपका क्या इच्छा हमारा इच्छा है जो जहाँ तक पढ़ी। है? जी। शिवराज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जी। में ही एक तरह से आता है, जी, शहर में नहीं है, तो इस पर क्या आपका सोच हमारा सोच है जो ये आगे बढ़े, मेहनत करे और जहाँ तक हम लोग से बन पाएगा वहाँ तक हम लोग है? भरपूर सहयोग भरपूर करेंगे। सहयोग क्या करेंगे। नाम है आपका? अजय कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? शिवरा। शिवरा। बेटी जो है 470 अंक लाकर टॉप स्थान पर मतलब बनाई है अनुमंडल क्षेत्र में। बहुत खुश हैं हम। खुश हैं? कभी सोचे थे कि इस तरह की उपलब्धि हासिल कर पाएंगे? सोचे तो नहीं थे, मेहनत करा रहे थे, सोचे क्या हम। मेहनत करा रहे थे। और रात्रि में भी पढ़ती थी या दिन कहीं बस इनका शेड्यूल होने लगा? नहीं, रात्रि में भी पढ़ती थी, दिनों में पढ़ती थी। जब सो जाती थी तो उठावो करते थे कि समय हो गया पढ़ने का? हाँ, जगाते थे, कभी कभी सो जाती थी ना। जी। क्या नाम? चांदनी कुमारी। तो इनके माता पिता ने कहा कि हमारा भी प्रयास रहा और आगे पढ़ने में जो भी इच्छा हो इन्हें उसमें भरपूर सहयोग करेंगे। अन्य भी इन्हें बधाई देने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन लोग से भी बात करते हैं। आज बधाई देने के लिए आए हैं। आज हम इस सूरा ग्राम में हमारी ट्रस्ट कुशवाहा एकता संघ ट्रस्ट इस बच्ची को बधाई देने के लिए पहुंची है। हमारी शुभकामना, हमारे सदस्यों का शुभकामना। हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश कुशवाहा अभी फिलहाल बिहार में नहीं थे, हमको कहा गया कि आप लोग जाके उस बच्ची से मिलिए और हमारा ट्रस्ट प्रयास करेगा कि इनको जो भी कठिनाई हो, जहाँ तक सहयोग हम सब से होगा, पढ़ाई में इनका कोई बाधा नहीं हो, आगे प्रयास भविष्य किया के लिए। भविष्य के लिए। क्या हमारा नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर बैराम सिंह है, संघ का हम कोषाध्यक्ष हैं, हमारे सचिव लखन बाबू हैं और हम लोग जिला लेवल पर अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपना एक कार्यक्रम चलाते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत इनके दरवाजे पर आज हम मिलने के लिए आए हैं। ये हमारे नवादा के रेलवे इंजीनियर हैं, लेकिन अब समाज में शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए हम लोग के साथ पग पग पे सहयोग हम लोग के साथ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के स्थानीय जो पूर्व मुखिया है उनसे बात करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके पंचायत की रहने वाली? हम तो बहुत खुश हैं जी। इसलिए कि हमारा यहाँ बराबर का आना जाना है। जी। सप्ताह में 2-4 दिन आ ही जाते इस दरवाज़ा पर। जी। तो हमेशा हम इसके फादर अजय कुमार से कहा करते थे जी। कि अजय तुम्हारी बच्ची होनहार है, इस पर थोड़ा ध्यान दो और इसके लिए तुम्हारा ज़मीन भी बिक जाए तो ज़मीन भी बेच दो। जी। ऐसा हिम्मत हम देते थे। तो मुखिया जी हमारे साथ थे, इन्होंने कहा कि इनकी बेटी की जो प्रतिभा देखकर इन्होंने कहा कि ज़मीन बेचने का वारी हो ज़मीन बेच दो, लेकिन इसे पढ़ाओ ज़रूर। तो लोकल 18 के लिए समस्तीपुर से मैं अमित।